हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपने ये तो सुना होगा कि सीएन नंबर 1/2019 अर्थात जब रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था तो इसमें आपका कोर्ट केस किया गया। ये मामला आपके सामने जरूर से जरूर आएगा और इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। पर ये आपने आज तक नहीं सुना होगा कि रेलवे अप्रेंटिस में भी फ्रॉड हो रहा और इसके लिए भी यहाँ पे एक छात्र ने रेलवे के ऊपर कोर्ट केस किया है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को लेकर। या बोल लीजिए कि जितने भी आईटीआई पास रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि आपने जहां से भी रेलवे अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग देखते हैं कि आपका कटअप जो है ज्यादा होने के बावजूद भी, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा और नहीं तो कुछ इंटरनल फॉल्ट होगा जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर पार्टिकुलर इस कैंडिडेट ने जो रेलवे के ऊपर यहाँ पे केस किया है, कोर्ट केस किया, इनका सोचना थोड़ा सा अलग था। और ये जो इंफॉर्मेशन है पार्टिकुलर एक कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है, तो जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा उस कैंडिडेट के द्वारा रेफर किया गया है। तो सोचिए एक कैंडिडेट के द्वारा आप सभी को यहाँ पे जागरूक किया जा रहा कि कैसे करके रेलवे में अप्रेंटिस के नाम पर भी फ्रॉड होना शुरू हो गया है। पूरा डिटेल देंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। बाकी रेलवे से रिलेटेड आईटीआई पास जो भी है सरकारी भर्ती आता है, सबका अपडेट आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलता है। तो वहां पे भी जरूर से जरूर विजिट करते रहिएगा। अगर आप एक आईटीआई पास स्टूडेंट है, रेलवे का वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, तो वहां पे जरूर विजिट करिएगा। जो भी अपकमिंग भर्तियां हैं, जो भी अभी अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन चल रहा है, सारा। तो चलिए यहां से आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि माजरा क्या है, आखिर क्यों वो रेलवे अप्रेंटिस छात्र मजबूर हो गया रेलवे के ऊपर कोर्ट केस करने के लिए। तो देखिए बात यह है कि पार्टिकुलर एक छात्र जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करता है, तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई करते हैं सबका बस यही होप रहता है कि हमारा किसी भी तरह रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाए, ये जो हमारा सपना है साकार हो जाए। क्यों? लेवल 1 में 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा, इसलिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसलिए लोग रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। आप भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर ही रहे होंगे अगर आपको भी रेलवे से अप्रेंटिस करना है तो यहाँ पे एक केस जो है वो निकल के आ रहा कि पार्टिकुलर एक कैंडिडेट यहाँ पे चितरंजन लोकोवर्स, ध्यान से सुनिएगा, चितरंजन लोको सेड में आपका अप्रेंटिस के लिए फॉर्म अप्लाई करता है। ठीक है, यहां पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में पार्टिकुलर जो कैंडिडेट ने रेलवे के ऊपर केस दर्ज किया उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उनका जो कटअप परसेंटेज है, अर्थात जो आप लोग समझते हो आम भाषा में कि जो एवरेज है, ठीक है, वो कटअप से ज्यादा है। सपोज एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एवरेज कैंडिडेट का बन रहा 86%, ठीक है, और यहां पे जो कटअप गया है वो 84% पर कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया है। तो जब इनका 86% था तो इनका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला, परंतु कटअप यहां पे तो 84 ही गया था। ठीक है, सारा खेल आपका यहां से शुरू होता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा तो ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए यहां पे तो इस पर्टिकुलर छात्र द्वारा रेलवे के ऊपर यहां पे ब्लेम किया जाता है कि जब हमारा एवरेज परसेंटेज, ठीक है, ज्यादा है कटअप से, तो फिर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। अब देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन। हालांकि ये जो केस का जो फैसला है वो भी स्टूडेंट का फेवर में आ गया है। अगर सोचिए ये स्टूडेंट अगर उस टाइम भी चुपचाप बैठ जाते तो हो सके इनका भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाता। और ऐसा बहुत सारे छात्रों के साथ होता है, जब भी कोई रेलवे का मेरिट लिस्ट आता है ना, तब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये जो कंडीशन है उससे जरूर से जरूर उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा आपको क्या बताया गया है। सीएलएस चितरंजन, ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2023 के डेट में जारी हो गया था। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट में देखिए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट आईटीआई कोटा। ठीक है ना, आगे देखिए आपको क्या बताया गया है, सारा कुछ आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा।
in compliance with the directive issued by the Honorable High Court Calcutta in the WPA notification number आपका है of 2023 filled by श्री लोकेश कुमार एंड अदर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहां पे बताया जा रहा कि कंप्लेन किया गया है, किसके कहां पे कंप्लेन किया गया है, तो हाई कोर्ट में कलकत्ता में कंप्लेन किया गया है। कौन कंप्लेन किया है, तो श्री लोकेश कुमार एंड अदर ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्रालय पर यह ब्लेम किया है। क्या ब्लेम किया गया है, तो यहां पे बोला गया है कि वी आर इक्वली, यहां पे देखिए बहुत साफ साफ शब्दों में यहां पे मेंशन किया गया है कि वी आर इक्वली प्लेस्ड दैट इट ऑल द प्रोविजनल एनसीबीटी होल्डर आर entitlement to be considered for act apprentice training with the railway authorized subject to the fulfillment of all the requisite criteria laid down the for the purpose। तो यहां पे बता रहा है कि सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, और यहां पे बताया गया है कि वी आर इक्वली, जो भी इनका कट ऑफ क्वालिफाई हुआ था उसमें इक्वली पार्टिसिपेट किए थे, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं किया गया मेरिट लिस्ट में। आगे देखिए आपको क्या बोला गया है, और जब सोचिए जब केस के ऊपर कार्रवाई हुआ, जब स्टूडेंट के फेवर में पर्टिकुलर जो सुनवाई हुआ कोर्ट का, तब जाके रेलवे यहां पे क्या करता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकालता है, और उस सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट उस कटअप को क्वालिफाई कर रहे थे उन सभी कैंडिडेट को यहां पे शामिल किया जाता है। तो ये कैसा व्यवहार किया जाता है रेलवे के साथ, सोचिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, उसमें भी ऐसा काला जो धंधा है वो रेलवे अप्रेंटिस में चल रहा। और सबसे बड़ा अपडेट अब और सबसे बड़ा खुलासा भी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे रहे हैं। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है इसमें, तो ये सारा कुछ है, ठीक है, और आपको लिस्ट जो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, लिस्ट बताएंगे, और जो कैंडिडेट के द्वारा ये फाइल किया गया ना उसका नाम भी आपको दिखाएंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में रेलवे ने कैसे उनको शामिल किया है। उससे पहले जो रेलवे जो यहाँ पे कोर्ट का पूरा फैसला आया है रेलवे और स्टूडेंट के बीच में, उस फैसले को देखिए। तो देखिए ये फैसला जो है आपको कोर्ट की तरफ से आया है, जो आपका 31 अगस्त 2023 के डेट में सुनवाई हुआ था। सोचिए 31 अगस्त को यहाँ पे कोर्ट ने सुनवाई किया 2023 में, और वहां पे 6 अक्टूबर 2023 के डेट में दूसरी सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। देख रहे हो ना आप सभी, देखिए कैसा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे रेलवे 1 साल अप्रेंटिस के नाम पर भी यहाँ पे फ्रॉड कर रही है। और उसमें भी रेलवे के कुछ जो ऑफिसर हैं उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि 1 साल ट्रेनिंग में क्या ये सब करना, फिर भी वो लोग पीछे नहीं आ रहे। देखिए इसमें कैसे फ्रॉड किया जा रहा। और आगे आपको बताया जा रहा कि 2023 का ये आपका नंबर है, लोकेश कुमार व अन्य बनाम रेलवे मंत्रालय और अन्य श्री, ये आपको कुछ नाम देखने को मिलेगा। हालांकि जो फाइल किया गया वो लोकेश कुमार के नाम से किया गया याचिकाकर्ताओं के लिए। आगे देखिए आपको क्या बताया गया है, तो ये कोड जो केस है वह कहां फाइल किया गया था, चितरंजन लोको वर्ष के लिए क्लेम किया गया था। और इसमें आपको बताया जा रहा है, ये सारा नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, वहां से जाके आप रीड कर सकते हो कि याचिकाकर्ताओं ने एक फैसले को चुनौती दी है। ठीक है, यहाँ पे लोकेश कुमार का जो नाम लिया गया है वो पर्टिकुलर एक फैसले को चुनौती दी है कि चुनने में रेलवे अधिकारी और के लिए कुछ उम्मीदवारों में से चयन करना। हालांकि रेलवे के साथ एक शिक्षुता याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे समान थे, चुने गए थे उम्मीदवार में रखा गया था। मतलब यह बताया जा रहा है कि रेलवे में जो भी अधिकारी ने मेरिट लिस्ट को बनाया है वो भी समान एलिजिबल थे, फिर भी उनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बताया गया कि वर्तमान मामले में मुख्य विवाद अंतिम धारक करने वाले व्यक्तियों की पात्रता से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र बनाम अन्य उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षुता जिसके पास अंतरिम एनसीबीटी के रिगार्डिंग आपको यहां पे सारा कुछ बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट बना था वो आईटीआई बेसिस पे बना था, इसीलिए इसमें एनसीबीटी का जिक्र जो है आपका किया जा रहा। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ था। और ये जो पीडीएफ है बहुत लंबा है, ठीक है ना, ये लगभग अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल कितने चरण में जो उत्तर है वो दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम दिखाते हैं, टोटल यहाँ पे 37 जो पॉइंट अप करके सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, आप चलिए आपको मेन मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए मेन मेरिट लिस्ट में, और इसमें आप देखिएगा सारा कुछ आपको यहां पे शो होगा कि अकॉर्डिंगली द सेकंड मेरिट लिस्ट कंटेनिंग 134 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कैंडिडेट आर एनक्लोज्ड एनेक्सर 1 फॉर द पर्पस ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट अंडरगो द सेड ट्रेनिंग अर्लियर इन द टर्म ऑफ ए लेटर नंबर बताया गया। तो यहां पे रेलवे का यह कहना है कि हमने दूसरी सूची भी जारी कर दी है जिसमें 134 कैंडिडेट को शामिल किया गया है, जिसमें वो सभी कैंडिडेट रेलवे से पहले अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं या फिर कोई भी भाग से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं। ठीक है ना, आगे देखिए
आगे आपको बताया जा रहा कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट टीटीसी सीएलडब्ल्यू, जो आपका 18/10/2023 के डेट में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। हमने भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था। और यहां पे बोला जा रहा है कि आपने 100% प्रोफाइल जो है नेप्स पोर्टल पे अपडेट कर देना है। सोचिए, केस करने के बाद रेलवे का यहाँ पे नींद खुला है कि नहीं, मेरिट जो बनेगा वो सही तरीके से बनेगा। अब यहां से आपका मेरिट लिस्ट का शुरुआत होता है। एनेक्सर 1 अनरिजर्व, और यहाँ पे नेम, फादर नेम, कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ एनसीबीटी, और यहाँ पे मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब जो पर्टिकुलर कैंडिडेट का हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए उनको भी शामिल किया गया है। देखिए लोकेश कुमार, आप सोचिए इस पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के सहारे सभी कैंडिडेट को शामिल किया गया, 134 कैंडिडेट को शामिल किया गया। अगर ये कैंडिडेट खड़े नहीं होते तो इन 134 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। अब चलिए हम आपका यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिखा देते हैं कि पार्टिकुलर कितने नंबर में उनका नाम है। तो उनका नाम आपको एससी कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए सीरियल नंबर 4 में लोकेश कुमार। ठीक है, तो ये सिलसिला था। बाकी जो पूरा कोर्ट केस जो किया गया था वो कट ऑफ के रिगार्डिंग था कि इनका हाईएस्ट परसेंटेज होने के बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बल्कि जो मेरिट बना था वो लो पे बना था। बाकी देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या सोचते हो कि चलो जाने दो, दूसरी जगह हम ट्राई करेंगे, इस बार मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरा फॉर्म भरेंगे। और इसी का फायदा ये जो रेलवे वाले अधिकारी हैं वो उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसकी तह तक जाइए कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्यों रेलवे हमको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया। अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो हम आरटीआई के माध्यम से पता करेंगे, नहीं तो रेलवे के डीआरएम ऑफिस में जाएंगे और हम पता करेंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो आप हमें रिजेक्ट का रीजन दो कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ। हमने 10th का मार्क्स गलत डाला, आईटीआई का मार्क्स गलत डाला, फोटो नहीं डाला, पेमेंट नहीं किया, अपना बायोडेटा सही से फिल नहीं किया, आखिर रिजेक्ट हुआ तो हुआ क्यों। और अगर जब रिजेक्ट नहीं हुआ तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, ये ऑब्जेक्शन करना आपका काम है। ठीक है। और आप सोचोगे कि चलो हमने जहां से फॉर्म अप्लाई किया वो अगर गलती कर दिए तो वो फिर सोचना आपका काम है। ठीक है। अब ये सोचोगे कि फॉर्म आपने अप्लाई किया और किसी और को आप अगर इसके लिए फोर्स करोगे, किसी और के लिए परेशान करोगे कि हमारा फॉर्म गलत हुआ, अब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करें, इसका डिसीजन आपको खुद लेना है। ठीक है, डिसीजन खुद लेना है और इसके ऊपर कार्रवाई भी आपको खुद करना है, जैसे ये लोकेश कुमार ने किया। अगर ये भी नहीं करते ना तो आज ये जो वीडियो है आपके सामने नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस कैंडिडेट को आप सभी को मिलकर देना चाहिए जो इस पूरा मटेरियल को प्रोवाइड किए, ये जो कोर्ट का जो पूरा मामला था वो प्रोवाइड किए, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जा सके कि रेलवे में अप्रेंटिस के नाम पर ऐसा भी हो रहा है। ठीक है ना। बाकी इसी तरह का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। आज के लिए इतना ही। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे कोई अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।